कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं वितं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ठीक हो। तो आज अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 और 43 का आज हम इसको रीड करेंगे। दोनों श्लोक एक साथ हैं, तो नीचे जो शब्द अर्थ दे रखे हैं उसको पढ़ के आप प्रयास कर सकते हैं। श्लोक संख्या 42-43। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपक्षिता वेदवादरता पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः काम आत्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। रामानंदी माता जी, पुष्पा सलाल माता जी। माता जी 42-43 दोनों। हरे कृष्णा। यामिमां कुस्कृतां वाचं प्रवदन्ति विवक्षितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति निवादिनः कामान्तमानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलांग भोग सार्य गति प्रति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपक्षिता अविपक्षिता वेदवार्ता वार्ता पार्थ अन्यतः अस्ति इति वादिना काम आत्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसका अनुवाद है कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ऐश्वर्य मतलब जो मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें इसको अच्छे से जियो, तो मौज करो। इसलिए क्या अभी ये सब नियम पालन करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस चीज के पीछे भागते हो, है ना। तो आगे इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इसको पढ़िए गंगा माता जी। रामानंदी माता जी म्यूट कीजिए। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते हैं।
जहाँ मदिरा तथा तरुणाई उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की स्तुति की है, जिससे ज्योष्टि स्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावना में के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा रंजित योग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमव्रता अभम तथा अक्षर तथा वो चातुर्मासी अग्नि स्वीकृत भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत हैं, जिससे भगवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवन बंध से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती है। वे वैदिक यज्ञों की तड़प के विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद ठीक है। तो साधारण लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते, वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते। तो जो वेद है उसमें दो प्रकार के बताए हैं ना, एक कर्मकांडी भाग है और एक भावना भाग जो भक्ति से रिलेटेड ज्ञान। तो जिसको जो शाश्वत ज्ञान है, जो हमें ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है ना, तो हमें अगर ये शाश्वत ज्ञान नहीं है, भौतिक संसार का ही ज्ञान हमने अर्जित किया है, तो उसको क्या बोलते हैं? अज्ञान। अज्ञान क्यों है? क्योंकि शाश्वत ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, कि जो एक्चुअल में हमने जाना कहाँ है, ये जीवन का क्या करना है। सिर्फ यही थोड़ी कि भोग करने के लिए हमें जीवन मिला है। भोग करने के लिए कुत्ते की योनि बहुत है, बाकी पशु पक्षी बहुत है भोग योनि के लिए। तो मनुष्य जीवन से इतना दुर्लभ क्यों कहा गया है? अगर भोग के लिए सिर्फ जीवन मिला है ना, तो मनुष्य जीवन जो है वो भोग के लिए नहीं, वो योग के लिए मिला है। योग कौन सा? कि योग मतलब जोड़ होता है, जमा है ना, जोड़। तो कहाँ जोड़ना है हमें? इस भौतिक संसार से ऐसी लौ लगानी है भगवान के आत्मिक संसार में रहते हुए, आध्यात्मिक लौ जगानी है अपने हृदय में, भगवान के भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम की लौ जगानी है, ताकि हम अध्यात्म में भगवान के लोक में भगवान की सेवा करें, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन पाने के बाद जो कार्य है वो ये होता है कि हमें करना क्या है ना। अगर हमें अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है वो पता होगा ना, तो हम बहुत आसानी से उस कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस भौतिक जीवन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बस सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि हमारा यहाँ कार्य क्या है, कि भाई 4 कर्म करो। 4 कार्य पशु पक्षी सब कर रहे हैं, ये 4 कार्य मनुष्य भी कर रहे हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि 4 कार्य जो मनुष्य है वो भी 4 कार्य करता है। कैसे? वो भोजन करता है, खाता है ना, वो भी खाता है, वो अपनी रक्षा करता है और अपने वंश की वृद्धि करता है। मनुष्य सेम यही कार्य वो 4 पैर वाला पशु भी करता है, सेम कार्य करता है। वो अपनी रक्षा भी करता है, अपना पेट पालन भोजन भी करता है और अपना वंश की वृद्धि भी करता है। तो यदि हमने मनुष्य जीवन पाके, जिसको बोला गया, जिसको शास्त्र भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ, मनुष्य जीवन जिसको मिल गया बहुत दुर्लभ, पता नहीं इसमें कितने सोने की होंगे जिसको मनुष्य जीवन मिला है ना। तो इस मनुष्य जीवन का हमें लाभ लेना चाहिए कि क्यों मिला, भगवान ने सोच समझ के हमें ये जीवन दिया है ना, तो यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर के लोकों में जा सकते। लेकिन जो लोग हैं संसारी, जो अज्ञान में है अभी, जिसको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वो क्या करते हैं? कर्म कांड में लगे रहते हैं।
तो कर्म कांड जब हम करते हैं, वो कर्म कांड हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पहुंचाते हैं? स्वर्ग लोक, और हमें उससे ऊपर की लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और स्वर्ग लोक जाके भी हम क्या होगा? हमारी मृत्यु होगी। जितना हमने यहाँ पे पुण्य कर्म किए है ना, जब आप पुण्य कर्म करते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो जो पुण्य कर्म किया, अगर स्वर्ग की प्राप्त करने के बाद वहां भोग करेंगे। अब वहां बताया कि वहां तो सोमरस मिलता है, वहां अनेक अप्सराएं होती हैं, है ना, वहां उनके साथ भोग करो, और फिर जितना वो जो भोग का जो पुण्य कर्म हमारा था, उसका समय समाप्त हो, हमेशा तो रहेगा नहीं, वो समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद फिर से हमें इसी भौतिक संसार में किसी न किसी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, ना, भेज दिया जाएगा। तो इसलिए हमें जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, कर्म कांड पर नहीं मिला, कर्म कांड के लिए नहीं मिला, है ना। ये तो हमें क्या, भगवान की प्राप्ति के। अब हम ये सवाल उठ सकता है कि फिर वेदों में ये कर्मकांड किया ही क्यों, जब ये है ही हमारे लिए, है ना। तो ये इसलिए दिया जाता है, जैसे कई बार होता है ना, हम देखते हैं स्कूल में आठवीं पास बच्चा नवीं फेल हो जाता है, 10वीं कर लो, 10वीं पास बच्चा 12वीं कर लो। ऐसा आपने देखा होगा कई जगह ना, बोर्ड लगा होता है, कई कॉलेज स्कूल ऐसे होते हैं कि जिसने 8वीं पास करके तुम ओपन से भर लो, है ना। कोई ऐसा के लिए कॉलेज होता है कि कम उसमें आप जॉब भी कर सकते हो और साइंस के लिए पढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये किस लिए दिया गया? अब उनके पढ़ लिया उन्होंने, ज्ञान उन्हें बहुत, डिग्री उनको मिल गई, लेकिन वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते हैं वो जो रेगुलर स्कूल जाने में करता है बच्चा। ये ऐसे ज्ञान नहीं प्राप्त करते। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ तो करें, कुछ तो ज्ञान अर्जित हो, है ना। तो ऐसे करके उनको ये सब दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं फेल बच्चे को क्या कंपार्टमेंट आती है ना, कंपार्टमेंट आती है तो क्या दिया जाता है? मार्क्स एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दे दिया जाता है। तो वही यहाँ कर्मकांड ऐसा ही है लगभग। कर्मकांड की कुछ ना करने से एटलीस्ट कुछ तो करो, कुछ नहीं करो, पाप में व्रत रहोगे, पाप में डूबे रहो, कुछ पुण्य कर्म कर लो, चलो ठीक, कम से कम स्वर्ग तो जाओगे, कुछ तो करोगे, है ना। तो इसलिए हमें ये वेदों में ही, शास्त्र ही हमें कर्म कांड भी बता रहे और ये भी बता रहे। तो इस कर्म, जब 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, कर्म अकर्म विकर्म, तो हमें पता होना चाहिए मुझे कौन से कर्म करने। तीनों में आप कार्य कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, अकर्म कर रहे हो, विकर्म कर रहे हो, लेकिन पता होना चाहिए कौन सा कर्म कर रहे हो, कौन सा कर्म करना है जिसमें फल की इच्छा नहीं करनी, वो कर्म करो जिसमें फल की इच्छा नहीं करनी है। और कौन सा होना चाहिए? वो वेदों से उद्धृत होना चाहिए, वेदों में उसकी बखान हुआ हो, वेदों में लिखे हुए हो कि हाँ ये कर्म करना। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग जब हम कार्य करते हैं तो उससे हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति नहीं, सीधे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और जब भगवत धाम की प्राप्ति होती है तो भगवत धाम तो वापस आना ही होता है। भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता, फिर उसको भगवान यहाँ नहीं देते। तो हम सब क्या थे? भगवान के धाम में ही थे, वो चिन्मय धाम है भगवान का, हम सब चिन्मय आत्माएं थी वहां पे। लेकिन हमने जिद करी, हमने जो भगवान से जिद करी कि हमें तो स्वतंत्र रहना है, तो हमें यहाँ भेज दिया गया। अब फिर भगवान ने हमें मनुष्य जीवन देके एक अवसर दिया, अच्छा चलो ये मौका तुम्हें देता हूँ, इसमें ये कार्य करो, वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग कार्य करो, वापस आ जाओ अपने घर में, जहां से तुम भाग कर गए थे, जहां से रो पीट के आए थे जिद करके, वहां वापस आ जाओ। तो इसीलिए भगवान ये इतनी सारी सुविधाएं हमें प्रदान करते हैं, है ना। तो यहाँ एक और बता रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम व्रता अभूम तथा अक्षयम धातु हवे चातुर्मास्या जिन्ह सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भगवंतन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि मुक्ति भी कुछ, मुक्ति सब लोग कहते हैं हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त, अरे मुक्ति का मतलब समझते हो? मुक्ति क्या होती है ना। कई लोगों को आप सुनना कि भाई ये दोबारा ये जीवन ना मिले, अगर जीवन मिले तो किसी धनी परिवार में, उनको लगता है धनी परिवार में जन्म लेके बहुत सुखी रहेंगे, है ना। तो यहाँ चतुर्मास तप करते हैं लोग, किस लिए? कि वो सदा सुखी रहें और अंत में क्या रहे? सोम रस पीने के पात्र बने, तो सोम रस पीने का अवसर प्राप्त हो, अधिकारी बने। चतुर्मास आजकल चल रहा है, चतुर्मास में, चतुर्मास का व्रत हम सब रखते हैं, तो चतुर्मास चल रहा है। तो इस चतुर्मास में कुछ नियम पालन होते हैं, है ना। तो लोग, लेकिन ये लोग जो अज्ञानी लोग होते हैं, जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, ये क्या करते हैं उसमें, वो इसलिए रखते हैं कि भाई हम सुखी रहेंगे जीवन भर, और हम कहाँ जाएंगे? सोमरस पीने जाएंगे, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तो वहां पे सोमरस। तो यहाँ भी वो सोमरस के चक्कर में यहाँ भी पी लेते हैं, है ना। और फिर क्या सोचते हैं कि हमारा
जो इंद्रिय तृप्ति है वो पूरी करेंगे, हम हमारा जो शरीर है वो बलवान बनेगा, वो इसलिए करते। और यही अगर हम जिसको ज्ञान होता है अध्यात्म का, जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, अगर उनकी देखें तो उनके जीवन में कितना भी कष्ट आ रहा हो, वो ये नहीं सोचते फिर भी अरे छोड़ो ये कष्ट आ रहे हैं जीवन में, हम तो स्वर्ग पुण्य करते स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो, वहां सोमरस का पान करेंगे, ये करेंगे, तब भी इच्छा नहीं होगी उनकी। वो हमेशा इच्छा करेंगे कि भगवान की सेवा ही करनी, हम किसी भी स्थिति में हो, है ना, यहाँ कैसे भी हो, लेकिन हमें भगवान की सेवा करनी। तो आगे दूसरा बता रहे हैं, वैदिक यज्ञों के तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। कौन लोग? ये अज्ञानी लोग, जिसको ज्ञानी बताया जा रहा है, जो अध्यात्म के तरफ, जिनको वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं। सामान्यतया विषयी होते हैं, जीवन में स्वर्ग के आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंद कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। तो स्वर्गलोक की कामना क्यों करते हैं लोग? प्रचुर मात्रा में सोमरस है वहां पे, और वहां पे सुंदर अप्सराएं हैं, उनका भोग करेंगे, तो इसलिए स्वर्ग जाने की इच्छा रहती है। तो ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं। तो आज हम देखते हैं जो बहुत जो लोग हैं, आजकल धनी हो या निर्धन हो, सबको इंद्रिय तृप्ति का रोग लगा हुआ है हर व्यक्ति। तो हर कोई ये चाहता है, हर कोई ये देखता। आप देखो शराब की दुकान में कितनी भीड़ रहती है, वो एक जाली खोल के रखते हैं, उसके देखो शाम को ऑफिस जब आएंगे इतनी भीड़ रहेगी, है ना। तो चाहे कितना ही थकान हो रही हो ऑफिस में, लेकिन घर आते समय उस खिड़की को उन्हें जरूर खड़ा होना है, वहां आनंद आ रहा है उनको, वो सोम रस पी रहे हैं, वहां पे नशे में रहेंगे, और फिर घर पे जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा करेंगे, कलेश होगा, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना ही शरीर का नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ कलेश कर रहे हैं। क्या फायदा? क्या क्या आनंद आ रहा है उस कड़वाहट को पीने में? कड़वाहट है वो। आप स्वयं, आप मृत्यु भी है, वो जहर है, उसके बाहर लिखा होता है ना, इसको पीना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पी रहे लोग, खरीद रहे, पैसा बर्बाद कर रहे हैं उसके पीछे इतना, है ना। तो उसको क्या फायदा है? आप सोचिए, इससे तो अच्छा कुछ और आप फलों का रस पी सकते हैं, वो ले लो, अपने परिवार के साथ मिल बैठ के जो पोषण अच्छा मिले शरीर को, ऐसा कुछ फल, कुछ ऐसे जूस ऐसे पी सकते हो। लेकिन लोगों पर नशा, घर जाके नशे में पड़ेंगे, कहीं नाली में गिरे हैं, कहीं करे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं किसी के जेब से पर्स निकल जाता है, किसी के फोन निकल जाता है, फिर उसके लिए रोते। तो सारा नशा किस लिए हो रहा है? इंद्रिय तृप्ति के। सबसे अच्छी बात हमारी कृष्ण भावनामृत संघ में ये है कि श्रील प्रभुपाद ने ये चारों चीजें निषेध की। चार चीजें क्यों? अब हम मनुष्य बने, ये जो चार चीजें, जो चार प्रिंसिपल है ना, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि आप मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री पर पुरुष का संबंध नहीं करना। तो ये क्या है? ये हमें मनुष्य बना रहे हैं, हम भक्त नहीं बने अभी, भक्त नहीं बने अभी, मनुष्य बने। इसका मतलब समझिए कि मनुष्य कार्य ये नहीं है, संबंध रखना मनुष्य का कार्य, ये तो पशु का वाला कार्य हो गया, है ना। तो मांसाहार करना, मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है, वो शेर है भोजन जिसका शिकार मांस खाता है, वो शेर का है, उसके लिए उसके दांत, उसकी पाचन शक्तियां, उसका शरीर इस तरीके से बनाया होता है भगवान ने ना। शेर के दांत देखिए कैसे दांत होते हैं, उसी पर ऐसा ही रहता, ऐसा होता है। लेकिन हमारे लिए तो भगवान ने साग सब्जियां, हमारी अच्छी सी आकृति बनाई है दांतों की, है ना, हम अच्छे से साग सब्जियां हमारे लिए बहुत बनाई भगवान, उसका हमें सेवन करना चाहिए। तो ये चार चीजें, चार नियम है, सबसे अच्छा है कि चार नियमों का पालन करके कभी बीड़ी, आप हमारे संस्था में देखेंगे इस्कॉन में कि कोई व्यक्ति बीड़ी, शराब, सिगरेट, गुटखा, कोई कलेश ये है ही नहीं उसके जीवन में। इन चीजों को जब वो निषेध करता है तो घर भी सुख शांति से आराम से चलता है, कहीं तो लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि प्रसाद भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण कर रहा है ना। और ये जो नशेली वस्तुएं हैं, इनसे वो दूर रहता है, इनसे दूर रहता है। ऐसे मित्र भी नहीं होते फिर, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसा ही संग चाहिए होता है, वो अपना संग वैसा ही ढूंढता है। हम देखते हैं कि जो बच्चों को जिनको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है ना, वो क्रिकेट वाले बच्चों को अपने संग में ऐसे ढूंढ लेते हैं, उनका ऐसा एक ग्रुप बन जाता है। जो फुटबॉल खेलना चाहता है बच्चे, फुटबॉल वाले एक ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो शराबी व्यक्ति होता है उसके यहाँ शराब पीने का अलग गुट होता है, जो जुआ खेलते हैं उनका एक अलग गुट होता है, जो चोरी चकारी करते हैं, डाका डालते हैं, इनका एक अलग संग होता है ना।
तो सबको अपने संग के अनुसार संग ढूंढते हैं, अपना अपनी इच्छा के अनुसार अपना संग ढूंढते। तो इसलिए हमारे भक्तों की संग की इच्छा क्या है? भक्तों का संग कर ना। कोई कहीं भी हो, कोई भी कार्य कर रहा, कोई ऑफिस में है, कोई घर में है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, भगवान की चर्चा सुनने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं प्लेटफॉर्म। क्यों हुए? क्योंकि हमारी इच्छा है ये ना, हमारी श्रद्धा है इसका, हम सुनना चाहते हैं भगवत नाम, सुनना चाहते हैं हरि कथा। तो आप लोग ये संग ढूंढ रहे हो, लेकिन जो नशा करना चाहता है, जो जुआ खेलना चाहता है, जो अवैध संबंध में लिप्त रहता है, वो लोग अपना वैसा संग ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर शारीरिक इंद्रिय तृप्ति, इस शरीर को तुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिला पुण्य कर्म करो और शरीर की तृप्ति के लिए, इंद्रिय की तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक को भोग करो स्वर्ग में जाकर, और वापस आ जाओ। फिर क्या फायदा? कोई लाभ नहीं। अगर आप उस पुण्य कर्म के साथ साथ भक्ति भी आपने अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण को बनाया होता, तो आपको पुण्य कर्मों के साथ साथ सारे कहाँ जाना होता? भगवान के धाम जाना होता, भगवान के धाम में जाना। क्योंकि यहाँ क्या है, सिर्फ पुण्य कर्म किया, भक्ति तो की नहीं, तो भगवान के धाम कैसे जाएंगे? स्वर्ग तक की एंट्री मिली और स्वर्ग लोक में भोगने के बाद वापस धक्का दे दिया गया। यहाँ पे फिर से जाओ, फिर से 9 महीने माँ के गर्भ में एक छोटी सी थैली में उल्टे लटके रहो। बहुत दर्दनाक है माँ का गर्भ। बताया जाता है 9 महीने की छोटी सी थैली, उसमें बच्चा उल्टा लटका रहता है, ये शास्त्र बताते हैं। वहाँ उल्टा लटका हुआ है बच्चा, उसको माँ जो खाती है ना, खट्टा मीठा तीखा गरम ठंडा सब लगता है बच्चों की, शरीर की त्वचा जलती है, उस समय कष्ट पहुंचता है, लेकिन माँ को नहीं पता। माँ तो अपना अपने इच्छा के अनुसार कर लेती, लेकिन बच्चे को अंदर ये कष्ट होता है। तो ये सबसे दर्दनाक। तो इसलिए कहते हैं कि हमें दोबारा जन्म लेना ही नहीं है। प्रभु हम इतनी भक्ति करें, इतनी प्रगाढ़ भक्ति हमारे हृदय में आप जागृत कर दे, ऐसी श्रद्धा आप अपने प्रति हमारे हृदय में जागृत कर दीजिए कि हम दोबारा जन्म ही ना। अगर जन्म होता है तो फिर ऐसा हो कि कहीं अच्छा परिवार, जहाँ से हम सुखमय जीवन को। तो अगला श्लोक आ रहा है 44। हरे हरे कृष्ण। ये दूसरे अध्याय का 44 माता जी। दूसरा अध्याय 44वां श्लोक। ठीक है माता जी, धन्यवाद। भोग ऐश्वर्य प्रशस्तानां तया अप्रहत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। और ये उमा श्रीवास्तव माता जी और बुलबुल माता जी, आप पढ़ोगे? गीता है। हरे कृष्ण माता जी। जी माता हरे जी कृष्ण। पढ़ लूंगी। पढ़े। भोग ऐश्वर्य प्रक्तानां तया प्रहित चेतसां व्यावसायिका बुद्धि समाधौ च विधीयते। धन्यवाद। हरे उमा कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा। सभी के चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भोगश्चर्य प्रसाक्तानां तया प्रहत चेतसाम व्यवसायतात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। धन्यवाद माता जी। तो इसमें बता रहे कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो अब मन तो एक है ना, वो मन को आप कहाँ लगाओगे? तो भौतिक संसार में लगा लो या भगवान की भक्ति में लगा लो। अब 10 जगह तो आपका मन नहीं लग सकता, है ना? अगर 10 जगह उसको मन को बांटने की कोशिश करोगे तो विचलित रहेगा, किसी 10 में से किसी एक में भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए यही यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग मतलब कि अपनी इंद्रियों को अपनी तुष्ट करने के लिए, है ना, कुछ भी खाना है, कुछ भी देखना है, तो ये सारी इसका भोग करूं, उसका भोग करूं, भोग के लिए चाहिए, भोग प्रवृत्ति जिन लोगों ये। और दूसरे हैं जो भौतिक ऐश्वर्य के प्रति, हाँ मुझे ये धनी, एक धनाढ़ परिवार चाहिए, मुझे बहुत धनी बनना है, मेरे पास ये होना चाहिए ना, तो ये लोग क्या करते हैं? उसी के पीछे भागते हैं। तो कहाँ ये आध्यात्म की ओर बढ़ पाएंगे, कहाँ ये भक्ति में अपने मन को लगा पाएंगे, कहाँ भक्ति को समझ पाएंगे, कहाँ सुन पाएंगे? समझेंगे तब जब सुनेंगे उसके बारे में, सुनने का तो टाइम ही नहीं है ना। तो क्योंकि हमारा मन कहाँ गया है? हमारा मन तो जा रहा है आसक्तियों में, इंद्रिय तृप्तियों में, भौतिक संसार की वस्तुओं में, इस चकाचौंध में, इतनी संसार
तो हम उसी में खो जाते हैं, तो इसलिए हम भक्ति का हमें कोई ज्ञान नहीं होता। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते स्मृतात् मतवत् यथात्मय, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है और उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तु में मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ बता रहे समाधि ऊपर आया है श्लोक में भी समाधो ना, समाधो शब्द का मतलब है कि नियंत्रित मन में समाधि। हम अपने मंत्र, अब हम देखते हैं कि पहले के समय में हम किताबों में चित्र देखते हैं कि समाधि में चले गए है ना, और पेड़ के नीचे उन्होंने समाधि लगा ली है, उनके शरीर में इतनी तपस्या कर रहे हैं कि शरीर में चींटियों ने बावी बना ली, उनको कुछ होश नहीं है ना। तो ये क्या समाधि, वो क्या कर रहे हैं, अपने मन को नियंत्रित कर रहे हैं। तो मन नियंत्रित करके क्या होता है, शरीर का कोई भान नहीं रहता। आप सोचिए, मन को इतना कंट्रोल कर लिया उन्होंने, उनको पता ही नहीं मेरे शरीर में चींटियां चढ़ रही हैं, मुझे मिट्टी की बावी बना ली है चींटियों ने मेरे शरीर में, है ना। कंकाल सा शरीर हो जाता है, हम किताबों में देखते हैं, उसमें चित्रों में, है ना। तो ऐसे ये समाधि, समाधि का मतलब मन को नियंत्रित करना। लेकिन हमें क्या बताया जा रहा है, कब करना है। आप ना, जो हम मन को नियंत्रित करने की शिक्षा हमें भी दी जाती है ना, क्या कहते हैं, जो बोल रहे हो, जो मंत्र बोल रहे हो उसको सुनो, जो बोल रहे हो उसको सुनो। क्या हरि नाम, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम इस मंत्र का माला पे जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो वो जो हमें ये बोला जाता है कि जो शब्द बोल रहे हो ना उसको सुनो, इतनी तेज आवाज में बोलो कि हाँ आप, आपके कानों से वो आवाज जाए, आपके हृदय में उतरे, है ना। तो ये हमें, ये क्या है, उस समय हम क्या करते हैं, अगर हम जो शब्द हमारे मुख से निकल रहा है वही शब्द हमारे कानों के अंदर जा रहा है, तो हम समाधि में है। मन नियंत्रित करना मतलब कि समाधि, हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, मतलब हमारा मन उसमें एग्री कर रहा है, तो हम यहाँ पर समाधि में है, ये समाधि है। तो कलयुग में हमें यही समाधि लेनी है ना। कलयुग में कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करनी, बड़े मंदिर का निर्माण करके उनमें अर्चा लिखने की, ये कोई सिर्फ और सिर्फ कलयुग के लिए। कली संतरण एक उपनिषद है, कली संतरण है, उपनिषद में लिखा है कि कलयुग के जीव को क्या करना चाहिए, कलयुग के जीवों के लिए कौन सा मंत्र है और किस तरह से वो भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उसमें बताया गया इस सबको ना। तो इति सौदशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, क्या है, कलयुग के कली कलमश नाशनम इति सौदशकम मतलब कि 16 जो 16 शब्दों का ये 16 शब्दों का नाम है, ये क्या है, कलयुग के जीवों का कलमश का विनाश करने वाला। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है शास्त्रों में, तो सिर्फ कलयुग के जीवों के लिए दिया। तो बहुत हमें इस समय बहुत सौभाग्यशाली है हम कि हमें कोई तपस्या नहीं करनी, हजारों साल तक तो जंगल में नहीं रहना, गुफाओं में पेड़ के नीचे नहीं समाधि लगानी है, हमें कोई ऐसा यज्ञ नहीं करना है ना। तो कोई हमें बड़े मंदिर निर्माण करके उनमें हमें विग्रह पूजा अर्चना ये सब नहीं करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। क्योंकि पता है कि कलयुग के जीवों की उम्र की लिमिट है, एक उम्र की लिमिटेड एज है, उसमें भी कोई नहीं जीता, बिरला ही कोई जी पाता होगा, जितनी उम्र दी है भगवान ने उतना जी नहीं पाता कोई। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेना है। तो यहाँ बता रहा है कि जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं वे अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनका मन 10 जगह भटका हुआ होता है। मुझे अच्छा खाने के लिए हम जीवा रूपी जो इंद्रिय हमारे इंद्रिय को भी हम तुष्ट करना चाहते हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे मांसाहार करना है, मुझे तो नहीं करेंगे तो जीव की तुष्टि नहीं होगी, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, मांसाहार करने के लिए किसी की जान लेते हैं, बकरा मुर्गा मछली कुछ भी, उसको उसकी जान लेते हैं, फिर अपनी जीवा की तुष्टि करते हैं। क्या लाभ है बताइए, किसी किसी माँ का बेटा चला गया, जो बकरा है वो मुर्गा है मछली, वो भी तो किसी का संतान है ना, वो उसकी संतान चली गई और हमें कोई मजा नहीं आता, 2 मिनट का मजा है बस, जब तक वो यहाँ पर है, कल यहाँ से नीचे उतर जाएगा कोई आनंद नहीं, कोई टेस्ट नहीं, सब टेस्ट है कुछ नहीं, बस जब तक जीवा में डालते हैं तभी तक 2 मिनट 2 सेकंड, 2 मिनट बहुत ज्यादा है, इतना देर कहाँ रह रहा है, उतने का ही टेस्ट है बस। तो इस सिर्फ इतनी सी अपनी जीवा की पुष्टि के लिए हम क्या करते हैं, जान ले लेते, हमारी जीवा की, हमारी प्लेट में सजने के लिए, हमारी प्लेट में परोसे जाने के लिए तो अपनी
जान गंवाने पर। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग मांसाहार, जो लोग भौतिक इंद्रिय तृप्तियों के पीछे भागते हैं, वो कभी भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, मतलब कि वो कभी भी समाधि उनके लगे नहीं सकती। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जहाँ विचलित हो जाता है मन, विचलित हो जाती है बुद्धि, है ना, तो हम नाम जब हम क्या करते हैं, माला लेके बैठ जाते हैं। तो लेकिन जैसे कभी भी ऐसा कुछ होता है, कई बार मन में हाँ ठीक है, समाज में रह रहे हैं, किन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हैं, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है जीवन में, कई बार मन विचलित हो जाता है, तो क्या करते हैं, हमारा एक ही हथियार है, हरे कृष्ण महामंत्र, अपनी जपमाला उठाई, तुरंत हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, ठक 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 अपनी गोली चलानी शुरू करो हरे कृष्ण महामंत्र। जो मन विचलित है और जो बुद्धि में इतने सारे सवाल, इतने सारे उपद्रव मच रहे थे, वो सारे समाप्त, सारे खत्म। तो इतनी शक्ति है इस नाम में, हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्यों ना इतनी इतनी आसानी से हम इसको ले सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं करना कि पहले के समय में आप पढ़ा होगा कि शौबरी ऋषि थे, पानी में कमर तक पानी था, वहां एक पैर के ऊपर खड़े रहकर तपस्या करते थे, किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने, नहीं हुई प्रसन्न, क्योंकि वहां भोग देख लिया, मछलियों को भोग करते हुए देख लिया, मन विचलित हो गया। इतने बहार, इतने बड़े मुनि, इतने महान मुनि जो पानी में चले गए एक पैर के ऊपर खड़े रह के कि मैं तो तपस्या करूंगा, भगवान को पसंद करूंगा, लेकिन कैसे विचलित हुए, मछलियों को देख के विचलित हो। आप सोचिए, है ना, ऐसे बड़े हम, रावण ने इतने सालों तपस्या करी, हिरण्याकश्यप ने इतने वर्षों तपस्या करी, हजारों वर्षों तक तपस्या करी, अंत में क्या, मृत्यु को प्राप्त हुए, अंत में क्या, वो जाना पड़ा, राक्षस कुल में जन्म हुआ था। लेकिन इनकी इनकी कहानी अलग है, ये भगवान के पार्षद हैं, यहाँ सिर्फ लीला के माध्यम से हमें समझाने के लिए आए, उनके लिए कोई, वो हमें समझाने, ज्ञान प्रदान करते, हमें समझाने के लिए यहाँ लीला के लिए ऐसे आए, है ना। तो इसी प्रकार मतलब यहाँ समझाने के लिए है कि रावण जो था, वो रावण की स्त्री को भोगना चाहता, राम की स्त्री को भोगना चाहता था, राम से शत्रुता रखता था। तो राम की स्त्री सीता मैया, लक्ष्मी, अब उनका भोग कैसे कर सकता है ये असुर, लेकिन इसकी इच्छा ऐसी थी, तो क्या हुआ, विनाश हुआ पूरे कुल का। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, भगवान की पत्नी लक्ष्मी को आप मेरे घर आओ, उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आओ जी धूप बत्ती दिखाओ, माला पहनाओ, लेकिन नारायण को नहीं, तो कैसे हम नारायण प्रसन्न हो पाएंगे, लक्ष्मी प्रसन्न हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सीता प्रसन्न नहीं थी ना, रावण ने चुरा लिया, रावण ले गया अपने, 1 साल तक अपने लंका में रखा उसने, प्रसन्न हुई सीता उससे, सीता ने श्राप दे दिया उसको। और तो ऐसे ही अकेले लक्ष्मी की पूजा हम सफल नहीं होते, आप नारायण की पूजा करो, नारायण के साथ लक्ष्मी आती हैं, वो प्रसन्न होते हैं, आपके घर में धन की वर्षा, आपके घर में सुख शांति, वो सब प्रदान करें। हाँ, तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि हम अपने मन को इंद्रिय भोगों में ना लगाएं, हमें सिर्फ भगवान, भोगता सिर्फ भगवान है, सिर्फ भगवान भोग सकते हैं, हम भोगने लायक, हमें, हम भोगते हैं, भगवान भोगेंगे हमें, भगवान हमें किसी भी सेवा में ले सकते हैं, अपनी कुछ भी सेवा में, हम भगवान के सेवक हैं, दास हैं, भोक्ता सिर्फ भगवान है, हम भोक्ता नहीं है, हम अपने आप को भोक्ता समझ लेते, तो हम भोक्ता नहीं है, है ना, भगवान भोक्ता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो ये माया के चक्कर में पड़कर न्यूनतम पतन हो जाता है हमारा, थोड़ी देर की तुष्टि के लिए हम पूरा अपना जीवन, पूरा लाइफ बर्बाद कर देते। ठीक है, अगला 45वां श्लोक है, त्रिगुण्य विषया वेद निस्त्रे गुणः भव अर्जुन, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। पढ़िए विजय अग्रवाल प्रभु, चित्रा माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। त्रैगुण्य विषया वेदा निशत्र गुणियो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, चित्रा नीतू माता जी, आप पढ़, बाहर हूँ माता जी। अच्छा ठीक है, अवनी माता जी आप पढ़ो।
माता जी मेरे पास अभी गीता नहीं है। हरे कृष्ण और माता जी। श्रीवास्तव माता जी पढ़ो। जी माता, हरे कृष्ण। निर्गुण निर्गुण विषया वेदां निस्त्रय गुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। धन्यवाद। तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण कौन से बताएं? कौन बताएगा? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण माता जी। हाँ, ये प्रकृति के तीन गुण हैं। तो वेदों में इसका वर्णन हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन हरे तीनों कृष्ण गुणों माता जी, से तीन गुण ऊपर होते उठो। हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हाँ जी, बता दिया माता जी। थैंक यू। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं अर्जुन के? ये तीनों गुणों से ऊपर उठो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ये तीन गुणों से ऊपर उठो। कौन सा? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। कहाँ पहुंचना है? शुद्ध सत्व गुण में। तो समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम आत्मपरायण बनो। लेकिन तुम्हें सिर्फ क्या कोशिश करनी है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ऊपर उठना है। ऐसे कार्य करने है ना, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम आत्मपरायण बनो, तुम्हें चिंता से मुक्त हो जाओगे, चिंता की आवश्यकता नहीं। तो फिर इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। रीना यादव माता जी, आप पढ़िए। वो भी करते, कैमरा भी कर दो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की क्रिया तथा परिक्रिया निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों का मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिसमें सामान्य जन क्रम इन तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्णा अपने शिष्य तथा मित्रों के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद पर तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भाव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्यों तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवतार प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषद के आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की परिक्रिया होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत गर्मी जैसी देहताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्णा की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। कोई भी कार्य हम करेंगे, जो ये गुण है, इनके बलबूते पे क्या हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ क्रियाएं, कुछ प्रतिक्रियाएं, है ना। तो इनका उद्देश्य कर्म फल क्या है? जो भौतिक जगत में बंधन का कारण, जो तीन गुणों के ऊपर ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनमें हर व्यक्ति इनमें रहता है। कोई सतोगुण में होगा, कोई रजोगुण में होगा, कोई तमोगुण। तो इन्हीं गुणों के अंतर्गत वो क्या करता है? वैसी उसकी बुद्धि हो जाती है, वो वैसे कार्य करने लगता है। जब वैसे ही कर्म करेगा, तो फिर क्या होगा? उसको वैसे ही लोक की प्राप्ति होगी, है ना। वैसा ही जीवन वो भोगेगा, वैसे ही लोक को प्राप्त करेगा। तो यहाँ बता रहे कि वेदों में मुख्यतः सकाम कर्म का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र में से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सकते। तो क्या काम दिया है वेदों में? सकाम कर्म को दिया है। क्या करेंगे सकाम कर्म से?
कि इस भौतिक संसार के इंद्रिय तृप्ति वाले कार्यों से उठकर अध्यात्म की ओर जाएंगे, अध्यात्म मार्ग पर बढ़ेंगे, है ना। दूसरा क्या, उसके हृदय में क्या होगी, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म मतलब भगवान, है ना। ब्रह्म भगवान को बोला जाता है, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्मा जी ना। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब कि भगवान को जानने की इच्छा प्रकट होगी उसके हृदय में। कब होगी, जब वो इन रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर उठने का प्रयास, जब वो ऊपर उठेगा और भगवान के बारे में ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, तो फिर वो उस आध्यात्मिक मार्ग को चुन सकता है। वहां उसके अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे प्रश्न ना, कई बार होता है क्लास में, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और ये करना चाहिए, अच्छी बात है। जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके मन में भक्ति को लेकर, है ना, कृष्ण को लेकर, हरे कृष्ण महामंत्र को लेकर, या ये नियमों का पालन क्या होता है, क्यों चाय कॉफी छोड़ी, ये सारे संशय रहेंगे, तो भक्ति में उन्नत नहीं कर पाएंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है, भक्ति में आते हैं, सुनते हैं, और फिर प्रश्न जागृत होते हैं हृदय में, तो प्रश्नों को पूछना चाहिए, है ना, उनका उत्तर जानना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ ये बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत के सारे प्राणी जो हैं, अस्तित्व के लिए बहुत कठिन संघर्ष चल रहा है ना, कठिन संघर्ष करते हैं अस्तित्व के लिए। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा बंधन से छूटने का उपदेश है। तो हमने यहाँ क्या किया, भगवान से, मैंने पहले बताई, भगवान हमने विद्रोह किया भगवान का कि हम स्वतंत्र होना चाहते, हम अलग रहेंगे, अपनी इच्छा से जिएंगे। तो भगवान ने क्या, अच्छा चलो ठीक, ये सृष्टि का निर्माण किया, पूरा सृष्टि का निर्माण किया और हमें यहाँ भेज दिया ना। लेकिन फिर भी हमें ऐसे छोड़ा नहीं कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने तो वहां पे पृथ्वी दे दी है, वहां पे अनाज खेती बाड़ी करेंगे और अपना जीवन जिएंगे, ऐसे नहीं सोचा। भगवान ने कहा वापस कैसे आएंगे, ये भटक जाएंगे वहीं भौतिक संसार में, वापस लाने का भी तो रास्ता इनको बताना है। तो भगवान ने क्या किया, वेद भेजे हमारे पास, वेद भेजे स्वयं। और वेद कैसे भेजे, स्वयं आए हैं, फिर वेद लिखे हैं, है ना। तो यहाँ हमारे लिए ये वेद छोड़कर गए, जिससे कि अब वेदों को पढ़ो। अब जो भगवत गीता यहाँ बता रहे कि पंचम वेद है, ये किसका भाग है, महाभारत है। बहुत सारे लोग गीता को नहीं पढ़ते, गीता को घर में नहीं रखते, ये तो महाभारत का भाग है, हमारे घर में महाभारत हो जाएगी। और ऑलरेडी महाभारत चल रहा है भाई, घर में महाभारत चल रहा है, जीवन में महाभारत चल रहा है। उसी महाभारत को शांत करने का कार्य करती है भगवत गीता। जब हम इसको पढ़ते हैं, इसके तात्पर्य सहित, हमारे ऐसे महान संत श्रील प्रभुपाद जी ने इसका तात्पर्य लिखा अपने जीवन के ऐसे दिनों में, और इतनी ऐसी परिस्थिति में लिखा है। प्रभुपाद की अगर जीवनी पढ़ेंगे तो आपके आंसू रुकेंगे नहीं। उन्हें कितनी कठिन परिश्रम किया है इन सबको लिखने के लिए, ये तात्पर्य लिखने के लिए, किसके लिए, हमारे लिए। प्रभुपाद कौन है, भगवान के पार्षद, भगवान के धाम से आए, वो दुखी है कि अरे ये बस सारे तो भटक रहे हैं यहाँ पे, ये तो कोई वापस जाने का सोच ही नहीं रहा है, भगवान धाम जाने का कोई सोच भी नहीं रहा है ना। तो ये उन्होंने अच्छे से हमें यहाँ समझाया, क्योंकि भगवान ने उनको भेजा इसीलिए कि जाओ तुम तो करो, तुम जाओ मेरे माध्यम, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, तुम कर्तव्य अवतार बनकर वहां पर जाओ, ये सारे कार्य करो। तो जब तक मनुष्य जो है शरीर का अस्तित्व है, भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत गर्मी जैसे द्वैताओं से सहन करना सीखें, और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित होता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो क्या करना है मनुष्य को यहाँ पर, भक्ति करने के लिए आपने क्या करना है कि हमेशा संभाव रहना। संभाव का मतलब एक समान, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, है ना, सब समान है। समान क्यों, कब आएगा हमें हमारे हृदय में ये बात सब समान है, जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा ना कि सब भगवान के अंश, तो तब हमें समझ नहीं आएगा, हम नहीं सब संभाव नहीं रख सकते। हमें ये देखना है कि सभी में भगवान है। हम किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी से शत्रुता दुश्मनी रख रहे हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष रख रहे हैं, तो हम भगवान से रख रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय में कौन विराजमान है, भगवान विराजमान, आत्मस्वरूप, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस किसी से द्वेष रखना ही नहीं, सबके लिए संभाव रखना है। अब हम चैतन्य चरितामृत जब पढ़ते हैं, उसमें आता है कि शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के साथ जब यहाँ आ रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो एक कुत्ता भी उनके साथ मायापुर से आया। तो शिवानंद सेन क्या करते हैं, भगवान का प्रसाद उस कुत्ते को भी देते हैं, और उसको वो कुत्ता कहाँ चला गया, भगवधाम चला गया वापस। सोचिए वो क्या करता था, हरि नाम सुनता था। भक्तों के मध्य तो ये होगा कि हरि कथा होगी, हरि नाम होगा, हरि का प्रसाद होगा। वो ये तीनों चारों चीजें, वो हर भक्तों का संग, ये चारों चीजें वो कुत्ता ले रहा था।
उसने कुत्ते की योनि में भी भगवत धाम प्राप्त कर लिया। तो शिवानंद सेन ने ये नहीं सोचा अरे इसको डंडा मार के भगाओ, तो कुत्ता ही हमारे बीच में कहाँ आ गया हमारे साथ। वो नवदीप से चला जगन्नाथपुरी के लिए, उनके साथ आया वहां तक और कई दिन उनके साथ रहा। शिवानंद सेन ने सेवा करी, सेवा मतलब उसको प्रसाद दिया, वही बैठा के रखते थे, वही बैठता था, आ जाता था भक्त के साथ बैठ जाता, वो बैठता था। तो ये मंत्र ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मनुष्य की जो उच्चतर कुल में जन्मा है वो लेगा उसी का उद्धार होगा, है ना, जो बहुत क्वालिफाइड है उसी का उद्धार होगा, वो लेगा इस नाम। ऐसा नहीं है, कोई भी इस नाम, अब कुत्ते ने तो माला करी नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठे मंगला तो करी नहीं, लेकिन क्या हुआ, संग में था उनके, हरि नाम उसने सुना हमेशा, तो उसकी जो उसका उद्धार हो गया, भगवधाम चला गया। आप सोचिए। और ऐसा हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, वो श्राप के कारण थे, वैसे वो ब्रह्मा जी ही है हरिदास ठाकुर, श्राप मिला था ब्रह्मा जी को जिसके कारण उनको यवन कुल में जन्म लेना पड़ा। अब हरिदास ठाकुर क्या है, 192 माला करते हैं रोज, है ना, रोज करते हैं दिन। तो एक दिन जो चांद काजी था उसने कहा अरे मुस्लिम था, उसने कहा देखो ये मुस्लिम होके हिंदुओं के मंत्र बोल रहा है, ये हिंदू बन रहा है, इसको जाओ विचलित करो। एक वैश्या को भेज दिया उनके पास, वो अपना नाम जप कर रहे थे, माला कर रहे थे, वैश्या आके बैठ गई सामने, तुम मेरा भोग करो। तो हरिदास ठाकुर बोले कि अभी मेरी नाम जप संख्या पूरी नहीं हुई है, ये पूरी कर लो फिर मैं आपका भोग करूँ। अब भैया भोग कब करे, वो तो 22 घंटे नाम जप करते हैं, 2 घंटे उनका खाना सोना नहाना सब कुछ होता है। तो सुबह अब 22 घंटे, सुबह उजाला हो गया, अब वैश्या फिर भाग जाती, फिर रात में फिर आती, फिर ये नाम जप करते हुए मिलते, फिर वो कहती कि भोग करना है, तो फिर ये कहते नहीं उसको नाम जप पूरी कर लो। उसके बाद उसको भगाया भी नहीं, उसको डांटा भी नहीं, उसको कुछ नहीं बोला, सिर्फ बस मैं अपनी सेवा कर लूं, मैंने नाम जप कर रहा है, मेरी नाम जप माला पूरी हो जाए फिर मैं कर, है ना। तो ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए, वो वैश्या रात भर बैठी रहती इंतजार में कि अब माला पूरी होगी, अब माला पूरी होगी, सुबह हो जाती, सुबह वो वैश्या भाग जाती। तो ऐसे तीसरे दिन जब वो आई तो वो नतमस्तक हो गई हरिदास ठाकुर के सामने। कौन बताएगा कि क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ। वो वैश्या थी, उसका तो कुछ और इरादा था, किसी और इरादे से वो आई थी, लेकिन हरे तीसरे दिन कृष्णा आने हरे के कृष्णा बाद। माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी, वो खुद वैष्णव भक्त बन गई उनके प्रभाव से। कैसे? क्योंकि उसने 3 दिन लगातार भगवान के भजन सुने, उसने भगवत के हाँ, भगवान ये कीर्तन कारण सुना था, हरि नाम सुना। हरि बोल, हरि नाम उसने हरि नाम संकीर्तन। सुना, हरे कृष्ण महामंत्र जो बोल रहे थे हरिदास ठाकुर, वो वैश्या ने माला जप नहीं कर रही थी, वो वैश्या तो बस बैठी थी कि कब खत्म हो, एक माला हो गई, अच्छा फिर से जैसे चैतन्य प्रभु अरे फिर से शुरू हो गया, फिर से शुरू, वो इंतजार कर रही कब माला खत्म होगी, है ना। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ, नतमस्तक हो जाती है हरिदास ठाकुर के सामने। हरिदास ठाकुर बैठे हैं माला जप कर रहे, सामने तुलसी महारानी है और सामने ही वो बैठी। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ये लो माला, नाम जप करो, तुलसी की सेवा करो, ये मेरी कुटिया तुम लो, मैं यहाँ से चला। हरिदास ठाकुर अपनी जहाँ पे वो हरिनाम करते वो स्थान छोड़कर चले गए, वहां किसको दे दिया, उस वैश्या को दे दिया। वो वैश्या क्या कहलाई बाद में, हरिदासी, हरिदासी कहलाई। क्यों? क्योंकि जो ये हरिदास ठाकुर थे, इनको गुरु बना लिया उसने। इसीलिए बोला जाता है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं ना, तो हमें इतनी तेज आवाज में बोलना चाहिए कि कानों में जाए। अब हरिदास ठाकुर इतनी तेज आवाज में बोल रहे थे कि वो वैश्या सुन रही थी, और उसका सुनने मात्र से उसका उद्धार हो गया। ऐसा मंत्र है कहीं कि ऐसे श्रवण मात्र से किसी वैश्य का उद्धार हो गया, श्रवण मात्र से कुत्ते का उद्धार हो गया। बहुत सारी ऐसी लीलाएं चैतन्य चरितामृत में भरी पड़ी है इतनी लीलाएं। तो ये इस हरि कृष्ण महामंत्र का जो है वो ये महत्व है, हरिनाम की शक्ति है, इतना पावर है इसमें, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से इस पर आश्रित रहना चाहिए कि देखो करने वाले तो वैसे भगवान है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम बस चिंता कर सकते, हम टेंशन ले सकते, उस टेंशन से हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमें अटैक हो सकते, ये हम कर सकते। जितनी टेंशन लेंगे क्या होगा, डिप्रेशन में जाएंगे, है ना। धीरे धीरे हार्ट अटैक की भी संभावना बन सकती है, अब कोई और रोग भी हमारे शरीर में लग सकता है, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सब सरेंडर करो भगवान कि आप ये करने वाले, जैसे मेरे लिए उचित होगा वो आप निर्णय करें, जैसे करवाना चाहें वो करें, कि मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है ना, हमें कोई सामर्थ्य नहीं है ना कि हमारे जीवन में सुख आए ना सुखी सुख आए, ऐसा सामर्थ्य है हमारे अंदर?
अगर ऐसा होता तो दुख आते ही नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में सुख होता। ऐसा सामर्थ्य नहीं है हमारे, कितनी शक्ति लगा दे, कितनी धन दौलत लगा दे, नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे अच्छा मार्ग है कि भगवान को सरेंडर कर दे, है ना। तो इसीलिए हम जब हाथ उठाते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र हरि बोल करके नाचते हैं, खड़े हाथ उठा करके, इसका मतलब यही है कि प्रभु आप निकाल लो भवसागर से, हाथ पकड़ा दिए आप, निकालो इस भवसागर से, है ना। तो आपको सरेंडर है, पूर्ण रूप से सरेंडर। जब एक क्रिमिनल के पीछे, सपोज किसने चोरी कर ली, चोर के पीछे भाग रही पुलिस, तो पुलिस गोली में क्या करता है, वो जब चोर नहीं भाग पाता आगे तो सरेंडर करता है। कैसे करता है, ऐसे करता है ना, ऐसे हाथ खड़े कर देता है, लो भैया गोली मारो चाहे मारो, अब हम मारे जो मर्जी करो, अब नहीं भागा जाता आगे, वो सरेंडर हो जाता है ना। तो अब सरेंडर कर देते हैं तो पुलिस उसको गोली नहीं मार देती, उसको पकड़ लेती है, जेल में ले जाती है, सजा सुनाती है। हमारी बुद्धि को अध्यात्म की ओर, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार, कि भाई भगवान खुश हो जाते हैं, तो कोई तो आया मेरी शरण में, है ना, कोई तो मेरी शरण में आ रहा है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैसे ही सारा जो एटमोस्फेयर क्रिएट करते हैं उसके लिए कि चलो तुम भक्ति को अपनाओ, के मार्ग पर चलो। तो इसलिए हमेशा हमें भगवान पर सरेंडर रहना चाहिए, भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, ना कि परिजनों पर, पति पत्नी बच्चों पर, माता पिता भाई बहन पड़ोसी अड़ोसी पर, कोई कुछ नहीं करके देगा किसी, सिर्फ और सिर्फ भगवान करने वाले हैं, वही सामर्थ्य हैं, उन्हीं को कीजिए, वही सुनने वाले, बाकी लोग जग में जग हंसाई करने वाले और कोई कुछ नहीं करने वाला। तो इसलिए हमेशा समभाव रहना है, हमेशा दूसरे में भी हमें उससे द्वेष नहीं करना, उसे ईर्ष्या नहीं करनी, उसमें देखना कि भगवान का ही अंश है ये व्यक्ति भी। अगर हम इस व्यक्ति से, शरीर अलग है ना, अंदर आत्मा तो सेम, मेरी आत्मा भी वही है, आत्मा आपके आत्मा में भी वही भगवान बैठे हैं, तो हमने ईर्ष्या द्वेष क्यों रखनी। तो इसलिए बताते हैं कि ना सर्दी गर्मी इसमें सब सेम रहना है, जया जयो लाभ लाभ, ये सब हमें सेम समान रहना है। कोई लाभ हो रहा है तब भी आप सेम, कि प्रभु आपकी कृपा से ये लाभ हुआ है ना। लाभ हानि कुछ सब कुछ सहो, किसके लिए, भगवान के लिए। तो ये हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो आज यही विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम। माता जी, क्या समय चेंज हो गया है? हाँ जी, 4:30 से 5:30 का कर दिया है। कोई दिक्कत है आप? जी माता जी, थोड़ा सा लेट अगर भाई, या तो पहले वाला कर दीजिए। भाई पहले वाले में क्या चक्कर है, समस्याएं हैं प्रभु जी। आप इसको स्टॉप कर दिए रिकॉर्डिंग जितेंद्र प्रभु। जी माता जी, सॉरी। नहीं, जितेंद्र प्रभु को बोल रही थी रिकॉर्डिंग रोक दीजिए। मासी एक्चुअली क्या है ना, प्रभु जी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अभी 5:45 इनको निकलना होता है। फिर वो अगर हम 5 बजे का टाइम देते हैं तो मुश्किल से 5:20 5:25 में हमारी क्लास होती है, तो 10-15 मिनट का ही रिकॉर्ड हो पाता है। अगर किसी को भेजना हो, पता नहीं कुछ लोग सुनेंगे तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है, तो ऐसी ऐसी भाव से ही हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो 10-15 मिनट में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ी देर कीर्तन होगा, थोड़ी देर मंगलाचरण होगा, जैसे श्लोक बोलेंगे टाइम खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको 4:30 से 5:30 का कर देते हैं, ताकि आप लेट का क्यों कह रहे हो, कहीं माता जी, जाना है? नहीं नहीं माता जी, जाते नहीं, वो बच्चों का थोड़ा सा वो रहता है, कभी कभार ट्यूशन रहती है उसकी, तो उठती नहीं है, उसको उठाती हूँ। अच्छा, थोड़ी थोड़ी समस्या है तो सबके साथ है माजी। मैं तो खुद मेरी बेटी 4 बजे स्कूल से आती है, तो फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग, फिर लंच 4 बजे होता है हमारा, बच्चा माता साथ जी, साथ आता है। अपनी बेटी चली जाती है ना, तो मैं गीता खोल के अच्छे से ले लेती थी, वो वाली क्लास पहले वाली। अच्छा, मनीष को बिठाओ साथ में। आज बुलबुल माता जी ने अपनी बेटी को बिठा रखा है। थैंक यू बुलबुल माता जी, बहुत अच्छा। कहाँ चली गई अभी, बैठी है? माता जी ये यूट्यूब में भी आता है क्या, ये कल इसमें हाँ रिगार्डिंग यूट्यूब हाँ में हाँ, ना? हाँ हाँ, माता जी, कल देख रहे थे तो वही यूट्यूब में आ हाँ रहा हाँ, वो एक्चुअली वो इसीलिए प्रभु जी रिकॉर्ड करते हैं। जी। अवनीत क्या नाम है इसका? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधा। हरे कृष्ण। हरि हरे बोल, कृष्ण। हरे कृष्णा। क्या नाम रखा है, क्या हरि नाम बताया था? बोल। राधा, उसका नाम राधा है, ये भी सुन रही है। और राधा। अवनी की बहन का, किसका क्या नाम रखा आपने, अंजलि माता जी?
तभी यशवी। का नाम भूल जाती हूँ। यशवी। हरे हरि बोल सरस्वती माता जी। दंडवत प्रणाम, आपके दर्शन आज हो गए हमें। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। माता जी आप कहाँ रहते हो सरस्वती माता जी? आप म्यूट हो, अनम्यूट करोगे? माता जी ये ऑन करिए। हाँ उमा माता जी आप क्या बोल रहे हो? हरे कृष्णा। माता अनम्यूट माता जी अनम्यूट नहीं हो, अनम्यूट हो। सरस्वती माता जी आप म्यूट हो, बंद है आपका माइक। नीचे ना उल्टे हाथ की तरफ आपका माइक होगा, उसको टच करो ऐसे। आई आवाज माता जी? हाँ अब आ रही। थैंक यू माता जी। अच्छा, एक तो मैंने भागवत आज तक पढ़ी नहीं है। अच्छा। ऊपर से मेरे को संस्कृत नहीं आती है। अच्छा कोई बात नहीं। मेरी बहुत सारी समस्या, मैं क्या करूं? नहीं हमें भी संस्कृत नहीं आती। आप समस्या का समाधान है, प्रभुपाद ने सब कुछ कर रखा है। अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है ना, आपके पास भगवत गीता है? हाँ भगवत गीता है, पर उसमें संस्कृत के श्लोक नहीं है, पूरी हिंदी में। ये नहीं वाली गीता है? ये वाली नहीं है ना? हाँ ये वाली नहीं। करम सिंह प्रभु, आपके होते हुए ये उम्मीद नहीं थी। ये गीता इनके पास जल्द से जल्द पहुंचानी चाहिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। पहुंचा दो जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है, उड़ान भरो लेकिन उनके पास गीता पहुंचा दो। और तो माता जी इस गीता में क्या है, संस्कृत भी है। संस्कृत के नीचे ना शब्द अर्थ दिए हुए हैं। शब्द अर्थ मतलब ऊपर श्लोक भी नीचे लिखा है, अलग अलग टुकड़ों में संधि विच्छेद करके उसका मीनिंग भी दिया, अर्थ